चीफ जस्टिस साहब जो है इनको सरकार ने, जानता हूँ इसको विशेष रूप से, और ये मेरिट में नहीं थे, ये नंबर 3 पे थे बॉम्बे हाई कोर्ट में, फिर भी इनको जो है वो उठा के, और ये जानते हुए कि ये बुद्धिस्ट हैं, ये आरपी गवई के लड़के हैं। आरपी गवई जो है वो क्या थे सब जानते हैं, घोर हिंदू विरोधी, घोर जिसको कह सकते हैं कि प्रकार से जो सारे उल्टे पुल्टे काम करने के लिए, हाँ, एक तरह से एथीस्ट कह सकते हैं सर इस तरह के लोगों को, और क्या कहें। और उसके बाद भी इनको जो है वो बना दिया गया। तो शत्रुबोध नहीं होता है ना, तभी ऐसे लोगों को बनाया जाता है। तो बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल सरकार को भी सोचना पड़ेगा ना। सरकार ने हमारे एक और उठा के गुजरात से बना दिए हैं जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसके लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस करना पड़ता है। तो लेकिन इसकी प्रतिक्रिया जो हो रही है सोशल मीडिया पे ख़ास तौर से, और सोशल मीडिया ने हमारे जो संत महात्मा और शंकराचार्य उनको सबको भी आड़े हाथों लिया। तो आज मैं देख रहा था कि कुछ संत महात्मा आ गए हैं बाहर और उन्होंने भी उठा लिया है इसका। और एक हमारे स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं काली सेना वाले, वो तो बिल्कुल खुल के सामने आ गए। और मुझे लगता है कि औरों को भी आना पड़ेगा, ये मामला ऐसा नहीं है जो ऐसे छुप जाए। और ये बात सही है सर, आपने कहा जो साधु संत हैं हमारे शंकराचार्य, ये सब, इन लोगों को इसमें ज्यादा बोलना चाहिए। जनता के बोलने की बात पे ज्यादा इतना ध्यान नहीं दिया जाता। सोचते हैं कि तो ये ट्रोलर्स हैं सब, ऐसे कैसे बकवास करते रहते हैं। मैं ये कहता हूं कि सर आपको छोटा सा एक बात आप ही से पूछना चाहूंगा कि सिख सिख धर्म तो कितना पुराना है, आप सब लोग जानते ही हैं। सब डेट वगैरह सब लोगों को पता है कितने साल पहले बने। सिखों के किसी गुरु के बारे में सर कोई कमेंट करके दिखाए जरा, करके दिखाए। मुसलमान रोज करते हैं। नहीं सर, मुसलमानों की छोड़ दीजिए सर, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। हमारी अदालतें और जो हमारे सिस्टम में जुड़े हुए लोग हैं, जो पूरे सिस्टम में, ये करके दिखाएं कोई इनका, जरा सा भी कोई मजाक उड़ा के या इस तरह की टिप्पणी करके दिखाएं। कितनी जबरदस्त प्रतिक्रिया होगी और क्या होगा इन्हें अंदाजा नहीं है। तो मैं तो सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ इसका। मुसलमानों का तो छोड़ दो सर, वो तो अलग केस हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आप अपने देश में ही अगर आप इस तरह की बात करेंगे, और अब सबसे खास बात क्या है सर, हमें और आपको ये पता कैसे लग गया कि उनकी जो याचिका है उसको खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि भाई वो एएसआई के पास जाओ, ये उसका मामला है, हमारा मामला है भी नहीं। आप यकीन कीजिए कि अगर इस चीज की रिपोर्टिंग नहीं हो रही होती, बार एंड बेंच और लाइव ला, ये सब जो वेबसाइट मजे की बात यह है कि ये जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये सारे के सारे लेफ्टिस्ट लोग हैं। हाँ, और उन्होंने हमारे बेचारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फंसा दिया। सर लेफ्टिस्ट लोग हैं ना, तो इन्होंने सोचा तो इस हिसाब से है ना कि अरे साहब, जज साहब ने देखिए आज क्या बात कही है, ये तो आज जरूर चलनी चाहिए। अब उन्हें क्या पता कि इसका उल्टा भी रिएक्शन होता है, प्रतिक्रियाएं इस पे इस तरह की आएंगी और लोग इतना सीरियसली ले लेंगे। उन्हें तो वहां लगा कि उन्होंने मजाक में कह दिया कि अरे भाई जाओ कुछ अपने विष्णु जी से ही कहो कि वो खुद ही कुछ करें। अरे सब किसी दूसरे को कह के तो बताओ। वो अभी सर आपने वो ट्वीट नहीं देखा आनंद रंगनाथन का? उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया है 15-16 मिनट का, आप वो सुनिए, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 9 सवाल पूछे हिंदुओं को लेके। अल्टीमेट है, उसमें हाँ, वो कंप्लीट वही पैकेज है दे दिया। जो वो बोलते हैं ना कि हिंदू जो है वो 9th क्लास सिटीजन है, तो वो वही वाली थीम है हाँ, वही वाली जो थीम है। अपने यहाँ ही तो शुरू की थी उन्होंने, जयपुर डायलॉग्स में ही सबसे पहले। हाँ, और उसे उसे बड़ा लोगों ने बाकायदा उसके ट्वीट्स वगैरह बना के लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से उसे शेयर करना शुरू किया है। हमने तो एक अपने वीडियो में उसे पूरा दिखाया भी था कि आनंद रंगनाथन क्या सवाल उठा रहे हैं, क्या चीजें हैं। तो सर वही तो कहानी है कि साहब ये जो है सब हिंदुओं के ऊपर ही है सब। इसलिए तो दरअसल बात वही है, आपका जो जयपुर डायलॉग का समिट का थीम है, इस बल्कि शत्रु बोध नहीं है हमें, अब बोध और शत्रु बोध भी नहीं है। और हमारा हम बचपन में कहा करते थे जब आपस में खेलते थे, कहते थे कि यार वो हिंदुओं का जो खून है वो खोलता नहीं है, और खोलता है तो बहुत समय, कम समय के लिए खोलता है। वही है सब कहानी। दोनों चीजें, शत्रुबोध भी नहीं है, स्वयं बोध भी नहीं। हम स्वयं हैं क्या, हमारा हाँ, धर्म क्या है, हमारी आस्थाएं क्या है, ये भी जो है वो बहुत कम लोगों को पता है। हीन भावना के शिकार है सर। आप हाँ, देखिए ना,
वर्ल्ड क्रिकेट का बड़ा माहौल चल रहा है आज, अब इस पर हम बात भी करेंगे, एशिया कप में जो आज हुआ है मेल्टडाउन। आप ये देखिए कि दुनिया में जितने इस समय कंट्रीज खेल रहे हैं, अगर मैं टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज की ही बात करूं सर, तीन तीन टीमें तो कंप्लीट मुस्लिम बन चुकी हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है। और बाकी वर्ल्ड की जितनी भी टीमें हैं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, किसमें 3-3 4-4 मुसलमान से कम खेल रहे हैं बताइए आप? साउथ अफ्रीका, किसमें नहीं खेल रहे? सब जगह खेल रहे हैं, इंडिया है ना? टीम में एक भी नहीं है इस समय। इंडिया इंडिया देखिए आपकी बात पकड़ ली जाएगी। देखो नहीं, साहब अरे सर, कि अरे सर, साहब साउथ अभी अफ्रीका अभी में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है और सब जगह है, लेकिन देखिए साहब इंडिया टीम की T20 टीम में कोई नहीं है बेचारा। T20 टीम में तो नहीं है सर, बाकी तो टेस्ट टीम में तो कितने खेलते रहे, वो तो नहीं मोहम्मद भाई शामी नहीं हाँ, आया, वरना मोहम्मद मोहम्मद शामी सिराज खेल है। रहा होता। हाँ, वो तो बहुत बहुत सारे हैं सर, वो तो छोड़ दीजिए। और भी वो जो महान बल्लेबाज आए थे सरफराज, जिन्हें लेके इतना हाइप किया था बीसीसीआई ने, उफ, ये तो डॉन ब्रैडमैन आ गया। वो अभी रोहित शर्मा से टिप्स ले रहा था कल परसों। रोहित शर्मा उसे बता रहा था भाई कैसे खेलना है, उसने वजन कुछ कम किया है अपना बेचारे ने। वजन तो बहुत कम किया उसने, हाँ, वो 15-16 बिल्कुल केजी पतला हो कम गया, किया था पहचान में नहीं आ रहा वो तो। तो सर हम लोगों को इस चीज का आभास ही नहीं। मैं ये बात ये कहना चाह रहा था कि जो 3 मुस्लिम टीम बन गई सर, ये जब आपने देखा होगा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है, मैन ऑफ द मैच वगैरह लेने आते हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, फलाना है, क्या क्या बोलते हैं वो, उसमें बोलते हैं। हमारे वालों को सुना है कभी को जय श्री राम या राधे राधे करते हुए? किसी को सुना वो है? करता है एक कोई कौन? एक कोई बोल के दिखा दे, पीछे नहीं पड़ नहीं, जाएंगे वो उसके। साउथ अफ्रीका का है ना एक बंदा, तो केशव महाराज, केशव महाराज। वो सर उसने वो, लेकिन वो पोस्ट प्रेजेंटेशन में नहीं बोला उसने, वो वैसे 2-4 वो धार्मिक उसमें दिखाता है। और लेकिन मैं नहीं, कह वो रहा हूँ कि सर हमारे अपने वाले जब जाते अपने हैं, बैट पर ओम लिखता है वो, हाँ हाँ, वो ठीक है, उसके उसकी बैट बात पे बढ़िया वो है, वो ओम मंदिर लिख के मंदिर में चलता भी है। काफी गया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारे वाले जाते हैं, कभी सुना है आपने इनके मुंह से जय श्री राम कहते हुए, या कुछ, क्या मैन ऑफ द मैच लेने से पहले जय श्री राम कह दें, या भगवान का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, करते हैं कोई से? अफगानिस्तान वाला भी बोलेगा तो भी खुदा का हमारे तो शुक्रिया अदा कैसे करेगा। बोलेंगे, वो तो सब अंग्रेजी में बोलते हैं ना। अरे सर, अंग्रेजी में ही बोल दें। बोलते नहीं ना हमारे। बात ये है कि नहीं सर नहीं, हम, वो वो तो आपने बात कही ना, हीन भावना के शिकार हैं सर। इन सबको ये लगता है आज के दौर में, और ये जो आप कह रहे हो ना, ये सारे लेफ्टिस्ट हैं जितने वामपंथी हैं, इन लोगों ने तो एक वो बना दिया है कि ये टैबू है एक तरह का, कि साहब अगर आप अपने धर्म की बात करोगे तो आप मोदी भक्त कहलाओगे या बीजेपी के भक्त कहलाओगे। अरे मजे जैसे की बात बीजेपी यह के है कि पास ये जो ठेका ये है। सेक्युलर चूरन जो खिलाया जाता है, वो सेक्युलरिज्म का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, वो सेक्युलरिज्म का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। सेक्युलरिज्म का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये है कि साहब जो स्टेट है वो भेदभाव नहीं करेगी धर्मों में, और हाँ, इन्होंने तो उसको बढ़ा चढ़ा के यहाँ तक कर दिया है कि साहब आप अपने पर्सनल अपने घर में भी आप भेदभाव नहीं करो। क्यों नहीं करेंगे भाई? हमारे घर में हम अपने भगवान की पूजा करेंगे, हमारे हाँ, घर में जो है हमारे हिसाब से करेंगे, बिल्कुल आपकी कोई हम बात नहीं अपनाएँगे। हम अपने घर में ही करके ये थोड़ी कहेंगे कि जब तुम हलाल खाते हो तो हम भी हलाल खाएँगे, ये सेक्युलरिज़्म है। तो सेक्युलर हाँ, होना है तो तुम जो है वो बाकी जो है गैर हलाल खा के दिखाओ, अपनी बातें हमारे ऊपर कैसे थोपोगे? बिल्कुल बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सर डीवाई चंद्रचूड़। 2 उदाहरण है उनके इस तरह के। एक तो राम मंदिर के डिसीजन के समय उन्होंने ये कह दिया कि साहब मैं जो हूँ वो भगवान को याद कर रहा था कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए, और दूसरा घर पे उसने अगर गणपति पूजा रखवा ली और मोदी जी को उसमें बुला लिया, तो सारे लेफ्टिस्ट जो है वो कुतुब मीनार पे चढ़ के नीचे छलांग लगाने के लिए तैयार हो गए, मरने के लिए तैयार हो गए। ये हाल है मैं कि तो उसका मतलब वो। उसका जवाब ठीक दिया था। लेकिन ये तो भाई हमारा जो ये बुद्धिस्ट है, ये बुद्धिस्ट नहीं है, ये अम्बेडकराइट है, नियो बुद्धिस्ट। और नियो बुद्धिस्ट जो है वो 22 प्रतिज्ञाएँ करते हैं, जो भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं उनके सर्वथा विपरीत है। क्योंकि ये जो है वो अब पहले शुरू से ही घृणा कि मैं विष्णु और शिव और पार्वती और गणेश को नहीं पूजूँगा। ये भगवान बुद्ध ने कब कहा कि नहीं पूजूँगा? ये तो गलती सरकारों की भी है ना। इन्होंने जो है इनको ये वो कहा कि तो है साहब ही कि सर। आप धर्म भी परिवर्तित कर लो और एससी का वो भी रिटेन कर लो।
ये कंसेशन दे नहीं के जिनको 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 आप ज्यादा कंसेशन देते हो ना, वही बाद में सिर पे ज्यादा चढ़ते हैं। सही कह रहे हो आप।